अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स से खुश आमदीद जी। तो नाज़रीन, कैसी हैं आप? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज का नुस्खा बहुत ही मुफीद और कारआमद है। जिन लोगों को औलाद नहीं है, साहिब औलाद इंशाअल्लाह ताला हो जाएंगे, आज उनके लिए बेहतरीन दवाई है जो कि इस्तेमाल करेंगे इंशाअल्लाह ताला उनको बहुत जल्द फ़ायदा होने वाला है। इस दवाई में जिन चीज़ों का आपने इस्तेमाल करें उनको बताने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि इस तरह की मुफीद और बहुत ही कारआमद नुस्खे आप तक पहुँचते रहें और आप अपना घर बैठे ही इलाज करते रहें। आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छा जो है टोटका भी बताऊंगी जो कि बहुत ज़्यादा बच्चियाँ परेशान होती हैं। मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए। जी, तो सबसे पहले तो मैं लोगों को कहना चाहूँगी जो कि बहुत ज़्यादा इस परेशानी में मुब्तला है, ये दवाई खाने के बाद उनका जो है मादा तौलीद को गड़ा होगा और उसके बाद जो है उनका बदन की खूबसूरती भी हो जाएगी, बदन फरबार और चेहरे का रंग भी सुर्ख हो जाएगा और खून की कमी अगर है वो भी उनकी दूर हो जाएगी। खून की कमी पूरी करता है ये नुस्खा और आपके जो है बहुत ज़्यादा ये परेशानी है वो आपकी परेशानी भी दूर होगी और अल्लाह ताला ज़रूर आपको साहिब औलाद भी बनाएगा। आज की इस वीडियो में जो मैं चीज़ें आपको दिखा रही हैं वो आपको आसानी से मिल जाएंगी, कहीं भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। कहीं आप कहें कि बाजी हमें चीज़ें नहीं मिलती, आप अंसार की दुकान से ले सकते हैं। कुछ चीज़ें आपके घर के अंदर भी मौजूद है जो कि आप रोज़ाना अपने खानों में इस्तेमाल करते हैं। किचन आपका बहुत बड़ा दवा खाना है जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं जिससे आप अपनी बेहतरीन दवाई को तैयार कर सकते हैं। आज की वीडियो में जो चीज़ें आपको चाहिए, जो अज्जा चाहिए, उसमें जो है सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी बादाम जो है इसमें आपने इस्तेमाल करना है। बादाम जो है ये आपको सब लोग जानते ही हैं कि आसानी से मिल जाता है। बादाम आपने कागज़ी इस तरह के ले लेने जिसमें ये डॉट डॉट नज़र आ रहे हैं, ये दांत से भी टूट जाते हैं और ये बहुत मीठे होते हैं और इनका फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा है। खुले हुए अपने बादाम बिल्कुल नहीं लेने क्योंकि इसमें जो है जो ऑयल लगा होता है वो बोरियों में लग जाता है, इसकी अफादियत कम हो जाती है, इसलिए आपने इनको तोड़ना है जब भी आपने ये बादाम की गिरी को हासिल करना है। इसके बाद जो है आ जाते हैं दूसरी चीज़ की तरफ, वो है आप देख रहे हैं चारों मगज़ भी आपको पंसार की दुकान से मिल जाएंगे, नहीं तो आप कहीं सौदा सलफ लेते हैं वहाँ से आपको मिलेंगे। इसके बाद छोटी इलायची का आपने इस्तेमाल करना है। छोटी इलायची के अपने दाने निकाल लेने हैं। इनकी क्वांटिटी मैं आपको बताऊँगी जब मैं आपको सारी अज्जा आपको बता देती हूँ। इसके बाद आ जाते हैं कतीरा गोंद जो है ये आप देख रहे हैं बादाम की शक्ल की होती है, इस तरह कलर का होता है। ये आपने कतीरा गोंद को इसलिए ये असली है कतीरा गोंद, ये आपने ले लेना है क्योंकि आपकी बेहतरीन दवाई तैयार होने वाली है। आपने ज़रा अज्जा को ख्याल से इस्तेमाल करना है क्योंकि ये असल और नकल की बहुत ज़्यादा आजकल बाज़ार के अंदर जो है आ गई ये चीज़ें, उसका पहचान करना बहुत मुश्किल है। इसके बाद जो है आपने दारचीनी का इस्तेमाल करना है। दारचीनी पे आपके किचन में मौजूद है जो कि आप इस्तेमाल करते हैं खानों में। दारचीनी भी आपके इस दवा के अंदर शामिल होगी। इसके बाद आ जाते हैं सफ़ेद मूसली भी आपने इस तरह लेनी है और इसका है पाउडर जो है, अगर आपके पास मशीन नहीं है पीसने के लिए तो ये थोड़ी सख्त होती है, तो आप जहाँ से आप ख़रीद रहे हैं वहाँ पर मशीनें लगी होती हैं, वहाँ से आप इसका पाउडर बनवा सकते हैं। नहीं तो आप घर में लाकर किसी लोहे के माम दस्ते के अंदर इसको पीसे फिर आप ग्राइंडर में डाल के इसका पाउडर बना सकते हैं। इसके बाद जो है आपने एक और चीज़ें हैं जो कि आपको आसानी से मिल जाएगी, वो है चोप चीनी जो है आपके सामने। मैं अभी जगह नहीं बची थी दिखाने के लिए तो ये मैं अपने हाथ में आपको दिखा रही हूँ। चोप चीनी आपने ले लेनी है, ये भी आपको इस दवा के अंदर इस्तेमाल करनी है। इसका भी आपने घर लाकर पाउडर बना लेना है। ये इस तरह की होगी क्योंकि आपको पहचान होनी चाहिए कि हमने जो चीज़ें देखी हैं वही चीज़ें हम ख़रीदें और उसकी दवा को तैयार करें अपनी को। इसके बाद आ जाते हैं छुहारे जो हैं आप ये देख रहे हैं, ये भी मेरे पास मौजूद है। छुहारे भी इसमें आपने ऐड करने हैं, ये भी मैं आपको बताऊँगी कितनी क्वान्टिटी में आपने छुहारों का इस्तेमाल करना है। इसके बाद आ जाते हैं एक और दवा है जो कि ड्राई फ्रूट भी है जो कि आपको बहुत ताकत देगा। ये है आपके पास पिस्ता जो कि हम ड्राई फ्रूट में इस्तेमाल करते हैं। पिस्ता खाने के लिए बहुत मज़े का है और ये आपको ताकत देगा और आपके खून की कमी उसको पूरा करेगा। आपके चेहरे का रंग सुर्ख हो जाएगा जब आप ये दवाई का इस्तेमाल करेंगे। आपने पिस्ता इसके अंदर भी इस्तेमाल करना है, ठीक है जी। अब आते हैं इस नुस्खे की तरफ कि आपने इन सब चीज़ों को इकट्ठा करने के बाद किस तरह आपने क्वांटिटी में लेना है और किस तरह इसका पाउडर बनाकर इस्तेमाल करना है। सबसे पहले तो इसमें सालब मिश्री भी जाएगी, शिकाकल मिश्री भी जाएगी। 2 मिश्रियाँ आपने इसमें शामिल कर लेनी है, सालब मिश्री और शिकाकल मिश्री, ठीक है। इसके बाद अब अपने क्वांटिटी मैं आपको बताती हूँ कितनी क्वांटिटी में आपने चीज़ों को ले लेना है। हर एक चीज़ जो है आपने 5-5 तोले लेनी है। जितनी आपको ये क्वांटिटी चीज़ें देख रहे हैं आप, इतनी क्वांटिटी में आपने ये चीज़ों को ले लेना है। 5-5 तोले आपने हर एक चीज़ ले, कतीरा गोंद भी, पिस्ता, छुहारे, इलायची, दारचीनी, सफ़ेद मूसली और शिकाकल मिश्री और इसके बाद सालब मिश्री, ये आपने सब चीज़ें जो है आपने, दाना इलायची है, ये सब आपने जो है 5-5 तोले आपने लेनी है। मगज़ बादाम
1 पाव लेने हैं और चारों मगज़ आपने आधा किलो लेने, आधा सेर आपने ले लेने। इसको सबको आपने कूट पीस का सफ़ू बना लेना है अच्छे तरीके से। जब ये आपका पाउडर आपके पास तैयार हो जाए, आपने 3 तोले आपने लेना। इसमें से रोज़ाना आधा किलो दूध में खीर बना लेनी है। जब ये खीर बन जाए तो अपने र्यू कोड़ा इसके ऊपर छिड़क कर आपने खाना है चम्मच की मदद से। ये बेहतरीन आपके लिए दवा तैयार होगी। जब आप इसको कूटेंगे तो आपको खुद महसूस होगा कि हम एक अपने हाथ से एक बेहतरीन दवाई को तैयार कर रहे हैं। जब ये आप कूट लें, खीर बन जाए, दूध में पकाएंगे, सुबह निहार में आप खा सकते हैं इस खीर को, रात को सोते हुए आप खा सकते हैं। और इसमें चीनी डालने की ज़रूरत पेश नहीं है क्योंकि इसमें सालम मिश्री और शिकाकाई मिश्री इसमें शामिल हो गई। अब आपको इसमें चीनी की डालने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। ये जो है जो शुगर के मरीज़ हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं और शुगर के मरीज़ जो नहीं हैं वो भी इस दवा को इस्तेमाल करेंगे। जब र्यू कोड़ा छिड़केंगे इसमें बहुत प्यारी खुशबू आएगी और बेहतरीन आपको ऐसा लगे जैसे हम खीर खा रहे हैं। दवाई नहीं आपको लगेगी, खीर लगेगी। आप मज़े की दवाई भी बन गई और आपकी जो मज़े का खाना भी बन गया। इसके बाद जो है कुछ अर्सा आपने इस दवाई को इस्तेमाल करना, कम से कम 1-2 महीने आपने इसी तरह खीर को बनाना है और इस्तेमाल करना है। तो आप खुद देखेंगे कि आपको आप किसी दवाई की ज़रूरत पेश नहीं रहेगी। इस्तेमाल के बाद आपने दुआ में याद रखना है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ गई है तो दूसरे लोगों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। आज का बहुत ही अच्छा और बेहतरीन जो है टोटका है वो ये है कि बाज़ बच्चियों ने मुझे कहा कि बाजी हमारे घर से लाल बैग और चींटियों का बहुत ज़्यादा आना जाना है तो हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आज मैं उनको बताना चाहूँगी एक बहुत सी अच्छी टिप्स। आपने क्या करना है, 1 प्याली आटा ले लेना है, उसमें 2 चम्मच आपने पानी और आधा कप आपने बोरक पाउडर, जो कि आपको आसानी से मिल जाएगा। बोरक पाउडर सब लोग जानते ही हैं। दोबारा रिपीट कर देती हूँ, 1 प्याली आटा, 2 चम्मच पानी और आधा कप आपने बोरक पाउडर डालकर इसको जो है एक गाढ़ा सा पेस्ट बना लेना है। इसके बाद अगर आपका और पानी की ज़रूरत पेश आए तो पानी भी थोड़ा सा और डालें। इतना बना लें पेस्ट कि आपकी गोलियां बन जाएं इस दवा की और आपने कोनों में ये गोलियां रख देनी है। बच्चों की पहुंच से दूर रखिएगा। छोटे बच्चे ऐसा ना हो कि मुँह में उठा के खा लें, उनसे छुपा कर रखनी है आपने। आप देखेंगे कि इससे सारे लाल बैग और आपके घर को बाय बाय कर देंगे। साथ ही चींटियों को भी घर से बाहर का रास्ता दिखाएँगे। इन तरीक़ों पर अमल करके आप हशरात से अपनी जान छुड़ा सकती हैं और मुस्तकिल नहीं भागेंगे तो कम से कम कंट्रोल में तो आ ही जाएंगे। ये अमल करके देखिए, आप इस परेशानी से बच जाएंगी। सारी गर्मी आप ये मेरा इस्तेमाल करेंगे टोटका तो बहुत ही आपको फ़ायदा होगा। सर्दी में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत फ़ायदा होने वाला है। इसके साथ बहुत ज़्यादा बच्चियों को परेशानी भी है कि बाजी हमें ऐसे कामयाब नुस्खे जो कि हमें बहुत मुफीद हैं, हमें पता नहीं चलता कि हम कैसे इन नुस्खों को ढूंढें। बहुत आसान बात है, बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स लिखेंगे आपके सामने सारा मेरा नुस्खा आ जाएगा और सारी आपकी वीडियो में मेरी वीडियो आपके सामने खुल जाएंगी और आप सब मेरे नुस्खे जो हैं आसानी से हासिल कर सकते हैं और बहुत ही कारआमद तजर्बे से गुजरे हुए नुस्खे होंगे। आप इनको इस्तेमाल करके अपनी बीमारियों को घर बैठे ही दूर कर सकते हैं। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही बाजी परवीन को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।